भारत भूमि की पावन धरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से और महाकाल जहाँ पर हैं मध्य प्रदेश में, उसी मध्य प्रदेश से आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय जय सिया राम। कथा कहने से पहले हम कहेंगे, कल कथा को हमने कहाँ विराम दिया था। मेरे प्रभु अहिल्या जी का उद्धार करके मुनि के साथ आगे चले हैं। जैसे ही मेरे प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया है, अहिल्या माता का, वैसे ही गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहते दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपटे जंजाल। गोस्वामी जी अपने मन को कहते हैं कि संसार के सारे जितने भी कपट जंजाल हैं, सबको त्याग दे, हरि को भज, हरि को भज। जीवन का यही सार होना चाहिए। हमें भी प्रभु से कहना चाहिए, कहो जी कैसे तारोगे मोहे राम मेरा, अब गुण भरा शरीर, अब गुण भरा शरीर मेरा, अब गुण भरा शरीर। कहो जी कैसे, कहो जी कैसे तारोगे मोहे राम मेरा, अब गुण भरा शरीर, अब गुण भरा शरीर मेरा, अब गुण भरा शरीर। कहो जी कैसे, कहो जी कैसे तारोगे मोहे राम मेरा, अब गुण भरा शरीर। अंका तारे बंका तारे, अंका तारे बंका तारे, तारे सकल कसाई। कहो जी कैसे तारोगे मोहे राम मेरा, अब गुण भरा शरीर। सुआ पड़ावते गणिका तारी, सुआ पड़ावते गणिका तारी, तारी मीरा बाई। कहो जी कैसे, कहो जी कैसे तारोगे मोहे राम मेरा, अब गुण भरा शरीर। ध्रुव तारे पहलाद उबारे, ध्रुव तारे पहलाद उबारे, और गजराज उबारे। नरसिंह जी को भात भरायो, रूप सावरो धारे। कहो जी कैसे, कहो जी कैसे तारोगे मोहे राम मेरा, अब गुण भरा शरीर। धना भगत को खेत भरायो, नानक चान चबाए। सेन भगत का सासा में क्या, आप बने हरि नाम।
अवगुण भरा शरीर मेरा, अवगुण भरा शरीर, कहो जी कैसे तारोगे मेरे राम मेरा अवगुण भरा शरीर। जब हम अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हमें यही कहना चाहिए कि हे प्रभु, मेरा ये शरीर अवगुणों से भरा हुआ है, इसका उद्धार कीजिए। आपने समस्त भक्तों पर कृपा की है, फिर हमारे लिए देर क्यों लगाए हो? हमारे लिए भी आइए प्रभु, कृपा कीजिए। भक्ति का एक क्षण भी अनमोल है। यदि आप प्रभु को सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो प्रभु पुकार को सुनते हैं। जैसे कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार हमारी वाणी पर सरस्वती का वास होता है, वो जो बात हम कहते हैं वो सच हो जाती है। ऐसे ही 24 घंटे में एक पल ऐसा आता है जब हमारी पुकार हमारे भगवान सुनते हैं, क्योंकि वही तो हमारे सच्चे माता पिता हैं। मेरे प्रभु अहिल्या उद्धार करके आगे चले हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गांधी सुनु सब कथा सुनाई, जिहि प्रकार सुर सरी महियाई। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए। हर से चले मुनि वृंद सहाया, वेगिद विदेह नगर नियराया। मेरे प्रभु भाई लक्ष्मण जी के साथ, गुरुदेव के साथ चले हैं। यहाँ हर्ष शब्द नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे मन प्रभु को मन में विषाद है, ग्लानि है कि मैंने एक ऋषि पत्नी को चरण की धूलि दी। ये हमें शिक्षा मिलती है। मेरे प्रभु तो समस्त जगत के पालन करता है, फिर भी पश्चाताप कर रहे हैं। कितना मान सम्मान है मेरे प्रभु के मन में ऋषि मुनियों ब्राह्मणों के लिए। मेरे प्रभु उदासीन मन है, खुश नहीं है। विश्वामित्र जी ने सोचा कि राम जी ससुराल जा रहे हैं और दूल्हा जब पहली बार जाता है तो प्रसन्न मन से जाता है। यहाँ पर मुनि राम जी को वहां लेकर गए जहां जगत को पावन करने वाली गंगा जी बह रही हैं। यहाँ गांधी पुत्र विश्वामित्र जी ने गंगा जी की महिमा को बताया है। जिनके चरणों से साक्षात गंगा निकली है, उन्हीं को लीलावश मुनि कहानी सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। गांधी सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ जी ने अपनी तपस्या के बल पर गंगा जी को अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए लाए थे धरती पर। जब से गंगा जी समस्त जीव के पापों को धोती हैं,
गंगा जी में एक बार पाप करने से जरूरी नहीं है कि पाप धुल जाए, उसके बाद हम पाप न करें तो ही है। पाप दो प्रकार के होते हैं, एक मन से किया हुआ पाप, एक तन से किया हुआ। कहते हैं मन मैला और तन को धोए। आप तन को कितना भी धोइए, यदि मन में छल कपट है, पाप है, ईर्ष्या है, द्वेष है किसी के प्रति, तो गंगा में आप लाख नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए, आप पवित्र नहीं हो सकते। गंगा मैया में स्नान तो तभी सार्थक है जब आप मन वचन और कर्म से स्नान करें और दोबारा गलती ना करें। जैसे कहते हैं कि हम कोई गलती करते हैं सॉरी बोल देते हैं, फिर गलती करते सॉरी बोलते, तो सॉरी का महत्व खत्म हो जाता है। ऐसे ही गंगा स्नान में स्नान करने का महत्व भी खत्म हो जाता है। आगे चल के केवट भी यही बोलता है कि गंगा के किनारे जो पाप करते हैं उनका उद्धार कभी नहीं होता है। हम लाख ग्रंथ पढ़ लें, हम कुछ भी कर लें, यदि हमारा मन निर्मल नहीं है तो हम भगवान को नहीं पा सकते हैं। कटु सत्य है ये। दुनिया को दिखाने के लिए हम भली भक्त बन जाएं, लेकिन हमारे मन के यदि किसी के प्रति की द्वेष भावना है, छल कपट है, किसी के साथ हम गलत करते हैं, तो हमारा उद्धार नहीं होने वाला। ग्रंथ की शरण में भी निष्कपट होके जाना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सन्मुख होय जीव जब मोहि। भगवान कहते हैं, भगवान के सामने भी निष्कपट होके जाना चाहिए। विभीषण जी कहे ना, परमात्मा तो अंतर की बात जानता है ना। कुंभकर्ण के मन की बात ब्रह्मा जी ने जान ली थी कि ये इंद्रासन मांगने वाला है, बुद्धि खेल दी थी। उस परम पिता से क्या छुपा है? कुछ नहीं छुपा। और हम दिखाते किसके लिए? संसार के लिए, सिर्फ थोड़े से नाम के लिए। पहले कहते थे नामी नाम के लिए जीता था, कुल वर्ण वाला अपने कुल के लिए जीता था। कलयुग में लोग, जिस कलयुग में धन प्रधान हो गया, जिसके पास धन है वही पूजा जाता है, चाहे वह दुराचारी हो। लोग उसके अवगुणों को नहीं देखते, लेकिन परमपिता तो सब देखता है सब। ऐसे ही गंगा जी का महत्व बता रहे थे हमको, आपको। गंगा जी में स्नान करें तो निष्कपट होके अपनी सारी वेदनाओं को, भरत जी महाराज ने कहा है ना, सकल काम प्रद तीरथ राजू, सभी कामनाओं को देने वाला है तीरथ राज। अपने निज धर्म को, क्षत्रिय धर्म को भूल गए। क्षत्रिय धर्म में देना देते हैं, मांग रहे हैं भरत जी महाराज। मांगना उससे चाहिए जो समर्थवान हो। और क्या मांग रहे भरत जी महाराज? मेरे प्रभु की चरणों की प्रीति मांग रहे हैं। जहाँ भगवान को मानने की बात आए तो सब चीज त्याग देना चाहिए। और जिसको भगवान के बल का सहारा होता है, भगवान की भक्ति का अभिमान होता है, उसका भगवान कभी बिगाड़ नहीं करते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित रहा दयाल। मेरे प्रभु तो बहुत दयालु हैं। गांधी पुत्र विश्वामित्र जी ने गंगा जी के अवतरण की सारी कहानी सुनाई है मेरे प्रभु को। माँ गंगा धरती पर कैसे आई हैं? मेरे प्रभु ने ऋषियों के साथ स्नान किया। जब हम किसी तीर्थ पर जाते हैं तो हमें दान देना चाहिए, दान करना चाहिए। यदि हमारे पास
देने के लिए कुछ नहीं है, तो हमें संकल्प करना चाहिए मेरे भक्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। इस प्रकार मेरे प्रभु ने अनेक दान दिए हैं। अब यहाँ पे हर्षित शब्द आया है, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। मेरे प्रभु हर्षित होकर चले हैं और विदेह राजा जनक का नगर देखा है। पूरे रमिता राम जब देखी, हर्षि अनुजे समेत विशेषी। नगर की शोभा को देखकर मेरे प्रभु विशेष तौर से हर्षित हुए हैं। जहाँ अनेक प्रकार के भौरे गुजार कर रहे हैं, मधुर शब्द कर रहे हैं पशु पक्षी, रंग रंग के कमल खिले हैं। जहाँ स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान हो, वहाँ की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। भरत न बरनत नगर निकाय, जहाँ जाय मन तहै लुभाई। नगर की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक मन लुभा जाता है। जैसे ही मुनि नगर के निकट पहुंचे हैं, महाराज जनक को सूचना मिली है। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र जी जब आश्रम में थे तो महामुनि हो गए, मांगने का भाव लेकर आए तो मुनि हो गए, मांगा तो कह दिया ब्राह्मण। लेकिन यहाँ जनकपुर में लेने नहीं आए हैं, यहाँ आशीर्वाद देने आए हैं। अवध में आए तो लिखा है मुनि आगमन, लेकिन जब जनकपुर में आए तो यहाँ पूज्य गोस्वामी जी लिखते हैं, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। ज्यों ही जनक जी ने विश्वामित्र जी के आगमन का समाचार सुना, जनक जी समाज को लेकर महामुनि के पास आए हैं। अवधेश भी समाज को लेकर गए हैं, अकेले नहीं गए हैं, क्योंकि मुनियों का स्वागत कैसे होना चाहिए वह हमें हमारे गुरु बताते हैं। यहाँ सतानंद जी भी आए हैं। मुनि के स्वभाव को मुनि ही जानते हैं, इसलिए यहाँ भी जनक जी समाज को लेकर आए हैं। जैसे ही राजन आए हैं, उन्होंने क्या किया
कीने प्रणाम चरणे धरि माथा, दीन आशीष मुदिते मुनिनाथा। कीने प्रणाम चरणे धरि माथा, दीन आशीष मुदिते मुनिनाथा। महाराज जनक ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया है, माथा टेक कर। ये नहीं पाए लागू प्रणाम नहीं। जब हम गुरुदेव से मिलते हैं तो माथा रखकर ही मिलना चाहिए, क्योंकि गुरु की चरणों की रज ही तो हमें भाव सागर से तारने वाली है। क्या पता गुरु के चरणों की रज हमारे मस्तक पर लग जाए और हमारी बुद्धि ठिकाने लग जाए। महामुनि ने राजन को आशीर्वाद दिया और पास बैठने को कहा और कुशलता पूछी। परिवार में, परिजन में सभी कुशल मंगल तो है राजन? राजा ने कहा, सब ठीक है आपकी कृपा से गुरुदेव। जैसे ही राजा ने ये कहा, तेहि अवसरे आए दो भाई, रहे गए देखने फुलवाई। उसी समय दोनों भाई आए जो बगीचा देखने के लिए गए थे। दोनों भाई इतने सुंदर हैं। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कितने सुंदर हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा। एक श्याम है, एक गौर है, इतने सुंदर हैं। कितने सुंदर हैं? आंखों को सुख देने वाले और संसार के चित्त को चुराने वाले हैं। जैसे ही दोनों भाई आए हैं, उठे सकल रघुपति जन आए। समाज सहित महाराज जनक उठ खड़े हुए हैं। विश्वामित्र निकट बैठाए। विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को पास में बिठा लिया। जब विश्वामित्र जी जनकपुर में प्रवेश किए थे, उनके मन में विचार आया कि मेरे प्रभु तो जगत के पिता हैं और महाराज जनक उम्र में बड़े हैं, मेरे प्रभु उम्र में छोटे हैं। यदि राजा जनक आएंगे तो मेरे प्रभु को उठना पड़ेगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए गुरुदेव ने दोनों भाइयों को कहा कि जाकर बगीचा देखाओ, ताकि वेद शास्त्र की मर्यादा बनी रहे। वेद शास्त्र हमें सिखाता है कि हमें अपनों से बड़ों के सामने बैठे नहीं रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर राम जी महाराज जनक के आने के बाद आए हैं। सब के सब उठ खड़े हो गए। राम जी के आगमन का ऐसा प्रभाव रहा, जैसे ही विश्वामित्र जी ने पास में बैठाया, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। राम जी किशोर अवस्था के बालक हैं और जनक जी राजा हैं, उम्र में बड़े हैं, लेकिन राम जी के आगमन का ऐसा प्रभाव हुआ कि जनक जी समाज सहित उठ खड़े हुए हैं। जनक जी ने जैसे ही राम जी को देखा है, देखते ही रह गए हैं। यहाँ गोस्वामी जी जनक जी की स्थिति का वर्णन करते हैं। कैसे करते हैं? मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह
भयउ विदेह विदेह विशेषी। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेषी। इस पंक्ति का भाव क्या है? मूर्ति मधुर, जनक विदेह है, पर कैसे विदेह है? वैचारिक विदेह है, व्यवहारिक विदेह नहीं है। व्यवहार में, समाज में, परिवार में सभी के साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही राम जी को देखा है तो वे व्यवहारिक विदेह भी हो गए हैं। भूल गए कि मैं राजा हूँ, मैं उम्र में बड़ा हूँ। एक एक दोनों भाई को देख रहे हैं, एक एक करके। विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा और जनक जी को देखा। वैसे ही मेरे प्रभु ने सर को झुका लिया। उस शांति को भंग करते हुए मुनि ने जनक जी से कहा, राजन तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जनक जी ने सोचा मेरी चोरी पकड़ी गई है और हड़बड़ाहट में प्रश्न उल्टा कर बैठे। क्या कहते हैं? कहु नाथ सुंदर दो बालके, कहु नाथ सुंदर दो बालक। मुनि कुल तिलक किन पे कुल पालके, मुनि कुल तिलक किन पे कुल पालक। हे नाथ, ये दो बालक कौन है? मुनि कुल तिलक कि नृपकुल पालक? नृपकुल तिलक के मुनि कुल पालक, लेकिन उल्टा कह बैठे हैं। कहना तो था कि ये कौन है? राजाओं के भी राजा, राजाओं को पालने वाले ये वो हैं, या मुनि कुल के तिलक जो हृदय में रहते है तिलक वो हैं, जो इनके नाम का तिलक हृदय में धारण करता है, ये वो है। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन आप भी बताओ, आपको क्या लगते हैं? आप ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं। राजा जनक जी कहते हैं कि ये मुझे मुनि कुमार दिखते हैं, हमें राजकुमार दिखते हैं। तो हे राजा, आपको क्या दिखते हैं? ये दो बालक। जनक जी कहने लगे, सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। सहज विराग रूप मन मोरा। हे मुनिराज, मेरा मन सहज रूप से वैराग को प्राप्त हो रहा है, वैराग्यवान हो रहा है। संसार की कोई भी वस्तु मुझे आकर्षित नहीं कर सकती है हे मुनिदेव। लेकिन दोनों राजकुमारों को देखने के बाद जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर की दशा होती है, वैसे ही मेरे मन की हो रही है। विश्वामित्र जी कहने लगे, ये कोई बात नहीं हुई। अगर कोई सुंदर हो, बालक हो, कैसा भी वैरागी क्यों ना हो, मन आकर्षित हो ही जाता है। आपने क्या महसूस किया बताइए महाराज।
विश्वामित्र जी महामुनि हैं, राजन के मन की बात को जानना चाहते हैं। राजन कहने लगे, इन्हीं बिलोकते अति अनुरागा, भरवस ब्रह्म सुखई मन चाहा। हे मुनि, इनको देखने के बाद मेरा मन जो हर क्षण निर्गुण निराकार ब्रह्म में लीन रहता है, जो आज वहां से निकलकर इन राजकुमारों में लग गया है। देखिए, जनकपुर के वासी निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते हैं। यह मेरे प्रभु साकार रूप में आए हैं दर्शन देने के लिए जनकपुर वासियों को। अगर ये ब्रह्म नहीं होते, जनक जी कहते हैं, तो मेरा मन इनमें नहीं लगता। अब आप बताएं मुनि, ये कौन है? हमने तो कह दिया, वेदों ने जिसका गान गाया वही रूप धरकर मेरे सामने है। आप बताइए कौन है? जनक जी कहने लगे, विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं जनक जी से? एक सब ही प्रिय जहां लगी प्राणी। हे राजा, ये अकेले आपको ही प्रिय नहीं है, ये सारे संसार के लिए प्रिय है, सबको प्रिय लग रहे हैं। ऐसा कहकर मुनि कुछ हंस कहने वाले ही थे आगे। मन मुस्काही राम सुनि बानी। राम जी ने इशारे से मुस्कुरा के कहा, गुरुदेव, इनको पता चल गया और लोगों को पता ना चले, इसलिए आप भेद ना खोलें, कुछ ना कहें। मुनि समझ गए और बात बदल दी। क्या कहने लगे? रघुकुल मुनि दशरथ के जाए, मम हित काज नरेश पठाए। रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र हैं राजन, और मेरा कार्य करने के लिए राजा ने इनको मेरे साथ भेजा है। हे राजन, इन्होंने मेरा संकट दूर किया है और मन ही मन इशारा कर रहे हैं मुनि कि राजन, तेरा संकट भी ये दूर करेंगे। तुम्हारा कार्य भी यही करेंगे। जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे देवनगर में प्रवेश कीजिए। मुनि ने कहा, राजन, हम यही ठीक हैं। जनक जी ने कहा, नहीं, अगर आप अकेले आए होते तो हम आपकी यही व्यवस्था करवा देते गुरुदेव, लेकिन आप राजकुमारों के साथ आए हैं। यदि ये वापस ऐसे ही जाएंगे तो महाराज दशरथ क्या कहेंगे कि जनक जी को राजकुमारों का आदर सत्कार करना भी नहीं आता। महाराज जनक ने मुनि को महल में आने के लिए कहा। महाराज दशरथ ने सारा महल राजाओं को ठहरने के लिए पहले से ही दे रखा है। स्वयंवर की तैयारी चल रही है। महाराज जनक ने सोचा कि इनको कहाँ ठहराया जाए। गोस्वामी जी ने जनकपुरी का वर्णन करते हुए लिखा है। क्या लिखा है?
सुंदर सदन सुख दे सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। उस महल को लिया है महाराज जनक ने सियाजू से, जहाँ भक्ति रहती है। जानकी कौन है? भक्ति है, मेरे प्रभु भगवान है। देखिए, मानस में सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास का मिलन हुआ है। जब हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास आ जाती है, जब हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास आता है, तभी तो भक्ति और भगवान का हमारे हृदय में प्रवेश होता है। श्रद्धा माता पार्वती है, विश्वास भोले बाबा है। जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं हुआ, तब तक हमारे जीवन में और मानस में भक्ति और भगवान का मिलन भी नहीं हुआ है। मानस में 4 विवाह हुए हैं, 2 विवाह अपूर्ण रहे हैं। सबसे पहले नारद जी का विवाह अपूर्ण रहा, क्योंकि वो मोह में ग्रसित थे। उनको अभिमान हो गया था कि हमने काम को जीत लिया है। पहला विवाह वो भंग हुआ। दूसरा विवाह शूर्पणखा। 2 विवाह ही पूर्ण हुए हैं, लेकिन विवाह में गोस्वामी जी ने माता पार्वती के श्रृंगार का व्याख्यान नहीं किया। जगत की माता है। जनक जी ने सियाजू से कहा कि बेटे, आप हमारे महल में आ जाइए। जानकी जनक भवन में गई हैं। भगवान के भक्ति के महल में ठहराया गया है। राजन सब प्रकार की सुविधा करके गुरुदेव से आज्ञा मांगकर, विदा मांगकर महल को गए हैं। यहाँ राम जी गुरुदेव के चरणों के पास बैठे हैं और उनके चरण दबा रहे हैं, चाप रहे हैं। लक्ष्मण जी के मन में बड़ी उत्सुकता है। जब से जनकपुर में आए हैं और महल की खिड़की से बाहर देख रहे हैं, तो नगर के छोटे छोटे बच्चे ऊपर की ओर देख रहे हैं। वो जनक जी लक्ष्मण जी को इशारा कर रहे हैं कि नगर देखोगे। लखन जी भी आंखों से इशारा कर रहे हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ। राम जी ने जब लखन जी को देखा तो वो भी गए उनके पास और इशारे से पूछते हैं क्या हो रहा है। लखन जी नीचे की ओर दिखाते हैं इशारा करके। राम जी कहते हैं कि मैं भी नगर देखना चाहता हूँ। विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को इशारे में बात करते हुए देखते हैं तो पूछते हैं, हे राम क्या बात है। राम जी कहते हैं कि देव लखन लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर दिखा के जल्दी से ले आऊं। नाथ लखनपुर देखन चहई, नाथ लखनपुर देखन चहई, प्रभु सकोच बस प्रगट न कहई, प्रभु सकोच बस प्रगट न कहई, जो राव रे आय सुमे पावा, नगर दिखाई तुरते ले आवा। सुनी मुनीस कह बचन सब प्रीति, कस नारायण
राम राखऊ तुम प्रीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, धर्म सेतु पालक तुम ताता। प्रेम विवश सेवक सुखदाता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। राम कहने लगे, हे नाथ, लखन पूरा नगर देखना चाहता है। यदि आप कहें तो मैं नगर दिखा लाऊं। विश्वामित्र जी आज्ञा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हे राम, तुम तो धर्म के सेतु को जोड़ने वाले हो, तुम नीति को क्यों नहीं रखोगे। देखिए, जनकपुर और अयोध्या में कोई रिश्ता नहीं है, आना जाना भी नहीं है। जब से विश्वामित्र जी ने जनकपुरी का राजपद त्यागा है, राजपुरोहित का कार्य त्यागा है, तब से आना जाना नहीं है। लेकिन मेरे प्रभु एक सेतु का काम कर रहे हैं गुरु के प्रताप से। राम जी कहते हैं कि प्रभु, लखन तो नगर देखना चाहता है, पर आप क्यों कह रहे कि जाके दोनों भाई नगर देखाऊं। गुरुदेव कहते हैं, जाए देखी आवो नगर, सुख निदान दो भाई। हे राम, मैं भी चाहता हूँ कि दोनों भाई जाकर नगर को देखाओ। राम जी कहते हैं कि नगर देखने का तो मन मेरे अनुज का है, आप क्यों चाहते हैं, आप क्यों चाहते हैं कि हम नगर देखने जाएं। विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि नगर के जनकपुर के लोग निर्गुण निराकार ब्रह्म को पूजते हैं, उनको भी तो पता चले कि साकार ब्रह्म कैसा होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जाकर नगर देखाऊं। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, देखने नगर भूप सुते आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटने लागी। जुबति सकल झरोखने लागी, निरखहि राम रूपी अनुरागी। देखी महल मंद दो भाई, हर्षि हृदय लोचने फल पाई। कहे परस्पर वचन सप्रीति, कहे परस्पर वचन सप्रीति। सकिने नहीं काम कोटि छवि जीती, सकिने कोटि काम छवि जीती। देखने नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। जैसे ही नगर के लोगों को सूचना मिली कि नगर देखने के लिए दो राजकुमार आए हैं, धाये धाम सकल तब सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटने लागी। सभी नगर के नर नारी जो काम हाथ में था वैसे ही छोड़कर उनके दर्शन पा रहे हैं और मन के मनोरथों को पूर्ण कर रहे हैं। जुबती सकल झरोकन लागी, सारी नारियां झरोके से लग गई हैं
देखी राम रूप अनुरागी, राम जी के रूप को देखकर मोहित हो रही हैं। देखी सहज सुंदर दो भाई, दोनों भाइयों को देखा और हर्ष हृदय लोचन फल पाए, और प्रसन्न होकर अपने मन का सुख रूपी फल पा रही हैं। कही परस्पर वचन सप्रीति, सखी इन्हीं काम कोटि छवि जीती, और आपस में कह रही हैं कि ये दोनों राजकुमार कितने सुंदर हैं, किसके संग आए हैं, किनके पुत्र हैं, कहाँ से आए हैं। जनकपुर की नारी कह रही हैं, अरे सजनी कौन शहर के राजकुमार कहाँ से आए रे, कहाँ से आए रे। हे धनी बताओ तो जरा, ये राजकुमार कौन से शहर से आए हैं, कहाँ से आए हैं। जनकपुर की महिलाएं आपस में बात कर रही हैं, सखी ये कौन है, कहाँ से आए हैं, किसके साथ आए हैं। ऐसी कौन सी नारी है जिसने इनको जन्म दिया, ऐसा कौन सा पुरुष बड़भागी है जिनको इनके पिता होने का सुख मिला है। जिनके संग आए हैं इनका कुछ पता है किसको। एक ने कहा, चिंता मत कर, मैं सब पता करके आई हूँ, इनको तो छोड़, मैं तो इनके माता पिता सबको जानती हूँ। तो एक सखी कहने लगी, अच्छा तो बताओ ये कौन है। सखी कहने लगी, ये दो दशरथ के डोता, बाल मरालिन के कलजोटा। ये दो जो सुंदर राजकुमार हैं, ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, डोटा पुत्र को कहते हैं। बाल मरालिन कल कलजोटा, जैसे दो बाल हंसों का जोड़ा हो। अच्छा इनको कौन लेकर आया है, क्या कहती है सखी। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिनर ने अजर निशाचर मारे। मुनि कौशिक मख के रखवारे, विश्वामित्र जी इनको अपनी रक्षा के लिए लाए हैं। अच्छा इन्होंने ऐसा क्या किया है, किस चीज की रक्षा की है। सखी कहने लगी, जिन्हें ने अजर निशाचर मारे, नहीं मरने वाले अजर अमर निशाचरों का इन्होंने वध किया है। दशरथ जी के बेटे, इनकी माता का नाम तुम्हें पता है। तो सखी कहने लगी, इनकी माताएं अलग अलग हैं, ये दशरथ जी के बेटे हैं, इनकी माताओं का नाम तुम्हें पता है। सखी कहने लगी कि तो बताओ। एक सखी कहने लगी, ये जो आगे चल रहे हैं, श्यामल गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुबाहु मदमोचन। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जिन्होंने सुबाहु के मत को चूर चूर किया है। इनकी माता का नाम कौशल्या है। सुत जो सुख खानी, नाम राम सुत खानी। इनकी माता का नाम कौशल्या है। और जो ये पीछे चल रहे हैं, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। गोर किशोर बेरुबर गाछे, कर धर धनुष राम के पाछे। ये
जो इनके पीछे चल रहे हैं, ये इनके छोटे भाई हैं। इनकी माता का नाम सुमित्रा है। जनकपुर की नारियां अनेक प्रकार से वार्तालाप कर रही हैं। लखन जी राम जी से कहते हैं कि प्रभु, लगता है ये हमारे परिवार को जानती हैं। मेरे प्रभु कहते हैं जानने दो, सीधे चलो। उसमें से एक सखी कहती है, ये दोनों राजकुमार तो बड़े सुंदर हैं। तो एक सखी कहती है, सुंदर तो हैं पर गुमानी भी हैं, पर इतने सुंदर भी नहीं हैं, ये तो हमारी सियाजू की परछाई के समान है। थोड़ी देर बाद एक सखी कहती है कि मुझे लगता है ये बहरे हैं, इनको सुनाई नहीं देता। लखन जी कहते, प्रभु पदवी मिल रही है, तब भी भगवान ऊपर नहीं देखते हैं। तो एक सखी कहती है, लगता है सखी ये अंधे भी हैं। लखन जी कहते, भगवान हद हो गई। मेरे प्रभु कहते, कोई बात नहीं, चलो। जब सखियों से रहा नहीं गया तो सखियां ऊपर से झरोके में से सुंदर पुष्पों को प्रभु को अर्पित कर रही हैं, मानो ये कह रही हैं कि प्रभु आपके चरण कोमल हैं और ये मार्ग कठिन है, कठोर है, कहीं छाले ना आ जाएं। जब हम ऐसा भाव रखते हैं तो भगवान हमें मिलते ही हैं। मेरे प्रभु यह मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है, इसलिए ऊपर नजर उठा के नहीं देख रहे हैं, पर नगर के नर नारी सबको है मेरे प्रभु आशीर्वाद देते हैं मन ही मन कि मैं इस जन्म में तो मर्यादा में हूँ, मैं तुम्हारे सबके मनोरथों को पूर्ण करूँगा और द्वापर में जब आऊँगा तब तुम मेरी गोपियाँ होगी। इसलिए मेरे प्रभु मुरली मनोहर की अनेक गोपियाँ हैं। मेरे प्रभु का इतना सुंदर रूप है कि सखियां मन को निछावर कर रही हैं। जैसे कह रही हैं, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, अपने अधर की मुरली बना के, अपने अधर की मुरली बना के, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। सखियां अपने मन को अर्पण कर रही हैं, क्योंकि भगवान ने
मन ही मन उनको आशीर्वाद दिया है, वचन दिया है कि मैं द्वापर में कृष्ण का अवतार लेकर आऊंगा और तुम्हारे सभी मनोरथ को पूर्ण करूंगा। मेरे प्रभु नगर में बालकों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। बालकों ने वो स्थान भी दिखाया जहां पर धनुष यज्ञशाला है। मेरे प्रभु ने धनुष यज्ञशाला का अवलोकन किया है। काफी समय जानकर मेरे प्रभु ने बालकों को जब विदा किया है और महल में आए हैं। महल में आए हैं। मुनि की आज्ञा से मेरे प्रभु विश्राम करने के लिए गए हैं। प्रातःकाल मेरे प्रभु जागे हैं। समय जाने गुर आय सुपाई, लेन चले प्रसून दो भाई। गुरु की आज्ञा पाकर मेरे प्रभु पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में गए हैं। ये वाटिका कौन है, कौन सी है? सियाजू की वाटिका है। हूँ पे बाबू बर देखऊ जाई, यह बसंत ऋतु रही लो भाई। मेरे प्रभु उस वाटिका में आए हैं। उस वाटिका में बसंत आकर रास्ता ही भूल गई है। इतनी सुंदर वाटिका है। उसी समय किशोरी जी वाटिका में आती हैं। सुनैना जी कहती हैं कि जाके पुत्री गौरी पूजन करके आओ। समय जानी गुरु आय सुपाई, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी समय जानकी जी गौरी की पूजन करने के लिए आई हैं। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सब सखियां सुंदर हैं, सयानी हैं और मधुर गीत गा रही हैं। क्या गा रही हैं? गौरी पूजन ले आई सिया बाग में, गौरी पूजन ले आई सिया बाग में। गौरी जी की पूजा करने के लिए सिया को बाग में लेकर आती हैं। एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी जो गौरी पूजन में सियाजू के साथ थी, उन सबसे अलग होकर फुलवाई देखने के लिए आई है। उसी समय उसने दोनों भाइयों को देखा है। प्रेम विवश सीता पही आई,
अधीर होकर, प्रेम के पास होकर वो जानकी के पास आई है। और क्या कहा, तासु दशा देखी सखिन पुलक घात जल नैन, काहु कारण निज हरस कर पूछे सब मृदु बैन। सभी उसकी इस दशा का हाल पूछ रही हैं। तब सखी कहती है, देखने बाग कुंवर दोई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहो बखाने, गिरा नयन नयन बिनु बानी। सुनी हरषि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। कहे नृपसुत ते आले, सुनि जे मुनि संग आए काले, जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने वस नगर नर नारी। सखी कहती है, हे सखी, दो राजकुमार फुलवाड़ी में फूल तोड़ रहे हैं, इतने सुंदर हैं कि उनके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। आंखें देख सकती हैं तो कह नहीं सकती, जीवा कह सकती है तो देख नहीं सकती। सखी गदगद है, कह नहीं पा रही है। सियाजू के मन में हर्ष होने लगा और उनके नैन इधर उधर चकोरी की भांति ताकने लगे हैं। जानकी जी से सखियां कहती हैं कि पूजन बाद में कर लेना, चलते हैं देखने। जानकी को नारद जी की वचन याद आ गए। नारद मुनि ने कहा था कि हे राजन, आपकी कन्या को जो पहला वर मिलेगा वो बगीचे में मिलेगा और उसी से ही विवाह होगा। इसलिए सियाजू के नेत्र चंचल हो गए। सियाजू जैसे ही बगीचे में आई हैं और उनके नुपुर की धुनी हो रही है, कंकन किंकर नुपुर धुनी सुनी, कहते लखन सन राम हृदय गुनी। जैसे ही मेरे प्रभु ने पैरों की पायल की, हाथों के कंगन की और नुपुर की ध्वनि सुनी है, मेरे प्रभु कहते हैं लखन ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव ने डंके पे चोट मारी हो। लखन जी माता को देख रहे हैं, मन ही मन कहते हैं कि प्रभु, जहाँ भक्ति माता हो वहाँ कामदेव भक्ति में लीन होकर नगारा बजा रहा है। इस प्रकार मेरे प्रभु वार्तालाप कर रहे हैं। सियाजू ने की पर मेरे प्रभु की दृष्टि गई है और मेरे प्रभु मन ही मन हर्षित हुए हैं। सिय शोभा हिय बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सने, बचन समय अनुहारी। मेरे प्रभु सिया जी के रूप को देखकर मोहित हो गए हैं।
लेकिन जाना कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए वचन को संभाल कर बोले। क्या कहते हैं? तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग जेहि कारण होई। हे तात, ये महाराज जनक की कन्या है, जिसके लिए ये सब प्रबंध किए जा रहे हैं। गौरी पूजा के लिए इनकी सखियां लाई हैं, लेकिन ये अपनी सुंदरता का प्रकाश सारी फुलवाई में बिखेर रही हैं। इस प्रकार मेरे प्रभु सियाजू के रूप का वर्णन कर रहे हैं। उनमें से एक सियाजू की बहन उर्मिला है, जिनको लखन जी मन ही मन पसंद करने लगे हैं। सियाजू ने राम जी के रूप को देखा और आंखों को बंद कर लिया। तब सखी कहती है कि गौरी का ध्यान बाद में कर लेना, अभी तो राजकुमार को देख लो। सियाजू सकचा गई, मेरे प्रभु लता की ओट में है। मेरे प्रभु लता की ओट में पुष्प चुन रहे हैं, कलियां दुखी हो रही हैं, कलियां मन ही मन रो रही हैं। लखन जी की दृष्टि कलियों पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, कलियां कहती, आज हम खिले होते तो हम भी प्रभु का स्पर्श पा रहे होते। लखन जी कहते हैं, प्रभु तो टोकनी में इनको डाल रहे हैं, हम तो इनको आपको माथे पर सजाएंगे। लखन जी ने कलियों की बेड़ी बनाकर श्रृंगार किया है। मेरे प्रभु के रूप को देखकर मोर नृत्य कर रहा है और गा रहा है। लखन जी की दृष्टि मोर पर जाती है। जो प्रभु के प्रेम में गाए नाचे, वही तो प्रभु के सिर पर धारण होता है। लखन जी ने मोर के पंख को मेरे प्रभु के सिर पर धारण कर किया है। सियाजू की दृष्टि राम जी पर पड़ी। सखियों ने बहुत समय जानकर सियाजू से कहा है कि चलो गौरी पूजन कर लेते हैं, बहुत देर हो गई। सखियां सियाजू को लेकर जा रही हैं। लेकिन वो बार बार मेरे प्रभु को देख रही हैं, प्रभु के रूप को निहार रही हैं। मेरे प्रभु के रूप में एक मोर पंख भी सुशोभित है। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच कुसुम कली के, भाल तिलक श्राप बिंदु सुहाए। मेरे प्रभु का रूप ही बड़ा सुंदर है। जब हमारा मन प्रभु के रूप में आसक्त हो जाता है तो अनुराग करने लगता है और कहने लगता है, सहारा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे झलक में, चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। सियाजू गौरी पूजन के लिए गई हैं और पहले जब गई थी तो पूजन करने का भाव अलग था। अब पूजा कर रही हैं
तो भाव अलग है। कुछ विशेष मांगने का जब हमारे मन में भाव आता है तो हमारी भावना ही बदल जाती है। माता प्रार्थना कर रही हैं भवानी से, क्या कह रही हैं? गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वावस विहारिणी। पति देवता सुते महो, मात प्रथम तब रेख। महिमा मित न सकहि कही, सहज शारदा से। माता जानकी भवानी की अनेक प्रकार से वंदना करती हैं और कहती हैं, हे गिरिराज, हे हिमालय की पुत्री, हे भोले बाबा के मुख रूपी चंद की चकोरी, हे गणेश जी सदानंद कार्तिकेय की माता, हे जगत की माता, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आपका ना आदि है ना मध्य है, आपका प्रभाव वेद जानते हैं। आप तो विश्व में विहार करने वाली हैं। आपको भजने से कोई भी तप विफल नहीं होता। आप मेरे मन के मनोरथ पूरे कीजिए। जानकी कह रही है, कीने प्रगट न कारण तेहि, अस कही चरण गए बेदेहि। माता मन ही मन अपने मनोरथ को कह रही है, सबके सामने प्रकट करके नहीं कह रही है। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, बोली गोरी हरस हिय भरऊ। जब सिया जी ने माता को माला पहनाई तो उनके मुकुट में जाके अटक गई थी। वो माला सिया जी की गोदी में आकर गिरी है। जानकी जी ने प्रसाद के रूप में धारण किया है। गौरी आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं, सुनो सिय